आज हमने चंबा में आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया दोपहर बाद 3 बजे और प्रदर्शन के बाद हमने ज्ञापन डीसी चंबा को दिया, जिसमें हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित किया है। और उसमें जो मुख्य मांगें हैं, जो हमारी लंबित मांगें हैं, लंबे समय से हम सरकारों के समक्ष उठाते आए हैं, मगर सरकार जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई हमें पॉजिटिव कोई एक्शन सरकार करे ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। उल्टा सरकार जो है, केंद्र की सरकार हो चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, आईसीडीएस को कमज़ोर करने के लिए ही नीतियाँ ये ला रही है। और हमने मांग पत्र में ये कहा है सरकार से कि आईसीडीएस के जो बजट में कटौती सरकार हर साल कर रही है, वो जो कटौती है उसको ना किया जाए और बजट में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य मुद्दा आज के समय में उभर के आया है वो ये है कि मिनी आंगनवाड़ी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उसमें उनको अपग्रेड करना था, मगर अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ लगते राज्य पंजाब में मिनी आंगनवाड़ी को अपग्रेड करके फुल आंगनवाड़ी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अपग्रेड तो नहीं किया गया है, मगर जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर है उनको पिछले लंबे समय से केंद्र का जो हिस्सा है, जो मानदेय जो मिलता है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जो हम केंद्र सरकार से भी और हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी और संबंधित विभाग से भी हमारा डेपुटेशन जो है अगस्त में मिला इसी मांग को लेकर, मगर कोई भी उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज भी हम ये जो आज हमने चंबा में किया है प्रदर्शन, ये प्रदर्शन हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 11 सितंबर से शुरू हुए हैं इन मांगों को लेकर, जिसमें हम मांग कर रहे हैं मिनी के साथ साथ में मिनी को तो अपग्रेड करना है, पेमेंट का भुगतान तुरंत करें। आंगनवाड़ी के भी जो केंद्र का जो पेमेंट है वो कभी भी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन इस साल में जो है वो फुल आंगनवाड़ी जो हमारा वर्कर है उनको भी केंद्र का हिस्सा जो है वो देर सवेर मिलता रहा है। और अभी भी इस महीने की जो पेमेंट आई है तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला जो है वो ऑन रेडियम नहीं मिला है। इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जो यूनियन केस जीती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रिटायर्ड जो वर्कर है हमारे उनको ग्रेच्युटी देना है, तो कई वर्कर रिटायर हो ग्रेच्युटी नहीं दे रहे हैं, ना हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है, ना दिल्ली वाली सरकार कोई काम कर रही है। इसके साथ में हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो राज्य है नज़दीक का हरियाणा, उसमें जो आर्थिक लाभ जो कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश भी दे। हम मांग करें कि पंजाब के आंगनवाड़ी वर्कर को जो है वो छुट्टियां मिलती हैं, मेडिकल लीव मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि जो रिटायरमेंट पर जो है वो 3000 रुपये पेंशन जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मिलनी चाहिए। इसके साथ में जो मध्य प्रदेश के अंदर जो हर साल जो है वो 1000 रुपये की बढ़ोतरी आंगनवाड़ी वर्कर को 500 हेल्पर को मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी उस पर करे। मगर हमारा जो मुख्य है वो है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जिस तरह से साजिश करके आंगनवाड़ियों को आईसीडीएस को जो कमज़ोर कर रही है और जिसके उनकी मंशा जो है वो प्राइवेट करने की है, क्योंकि सारे जो पब्लिक सेक्टर है उसको सबको प्राइवेट सरकार कर रही है, तो यो आंगनवाड़ी के ऊपर भी इनकी पूरी नज़र है और हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने ये केंद्र सरकार को भी जो भेजा है कि जो हमारी मांग है कि वेतन का तुरंत भुगतान करें केंद्र सरकार, आईसीडीएस का जो है निजीकरण ना करे। इसके साथ में जो 45वां श्रम सम्मेलन है उसकी सिफारिशों के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो है वो वर्कर का दर्जा दिया जाए, ताकि वो जो उसके श्रम कानून के अनुसार मिलने वाले जो उसके लाभ है, उसके जो हक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, उसके अधिकार तो वो कम से कम वो मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये जजमेंट दी है ग्रेच्युटी को लेकर, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारी के जो लाभ है वो आंगनवाड़ी को मिलने चाहिए। तो वो ये सारा हमने केंद्र सरकार को भेजा है और आने वाले समय में अगर ये सरकार, केंद्र की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर हमारी मांगों पर जो है वो गौर नहीं करती है, पूरा नहीं करती है, तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और दिल्ली में संसद का घेराव भी किया जाएगा आने वाले समय में, ये हम कहना चाहते हैं। जिंदाबाद केंद्र सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आईसीडीएस को बंद करने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।